ऑफ कॉस्ट, ठीक है जी, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, लागत की अवधारणा होगा ना, मतलब लागत के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। देखो कोई भी वस्तु बनाई जाती है ना, तो उसको बनाने में कुछ खर्चे आते हैं, कुछ कॉस्ट आती है। उन कॉस्ट कौन कौन से टाइप के कॉस्ट आते हैं, उन कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखिए ये पेन है, इस पेन को बनाने में रॉ मटेरियल लगा होगा, लेबर लगी होगी, बिजली लगी होगी, है ना, और सेल करने का खर्चा लगे होगा, एडवर्टाइजमेंट करने का खर्चा लगा होगा, बहुत सारे खर्चे जो है लगते हैं, तब जाकर के एक प्रोडक्ट हमारा बिकता है और उसके ऊपर जो है हमें प्रॉफिट ऐड करके हमारे सेलिंग प्राइस बनता है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस बनता है। तो हम उस कॉस्ट के बारे में बात करें कि वो कौन कौन सी कॉस्ट होती है, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ फर्म नीड इनपुट। जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, कोई भी अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो, इसके अंदर कुछ बताया तो नहीं मैंने पहले से, नहीं बताया हुआ। कोई प्रोडक्ट अगर बना रहे हो तो उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ इनपुट लगेंगे। क्या लगेंगे? तब जाकर के वो आउटपुट निकल करके आएगा आपके पास कुछ। तो जो ये इनपुट लगते हैं वो इनपुट के टाइप्स, इसी के क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? इनपुट के टाइप्स मतलब कॉस्ट, क्या आते हैं? लागत। जितना पैसा आप लगाओगे, लगाने के बाद जो लास्ट में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट फिर बिकेगा, तो आपके पास प्राइस अमाउंट आएगा। जैसे कि क्या क्या इनपुट हो सकता है? फैक्टर इनपुट जैसे लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है, कॉल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। और नॉन फैक्टर जैसे रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय ए प्रोड्यूसर। एक उत्पादक के द्वारा किसी वस्तु को बनाने में जितने भी खर्चे बियर किए जाते हैं, समझ में आई बात? जितने भी खर्चे किए जाते हैं उत्पादक द्वारा, वो सारे के सारे खर्चे क्या कर जाता है, क्या कहलाता है आपका? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। अब जरा पहला है हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो कॉस्ट में सबसे पहला है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और फिर है एक आपका इम्प्लिसिट। एक साथ डिस्कस करेंगे कॉस्ट क्या कहलाता है। देखो एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी खर्चा जिसके लिए आपने सामने से कैश पेमेंट करा है तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाएगा। आप कैश पे कर रहे हो किसी को तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाएगा। रॉ मटेरियल के लिए पैसा दिया है, लेबर के लिए पैसा दिया है, ठीक है, दिहाड़ी के लिए पैसा दिया है, बिजली बिल का पैसा दिया है, पानी का बिल का पैसा दिया है, जिस चीज के लिए पैसे दे रहे हो आप, वो क्या कहलाएगा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मतलब मनी पेमेंट दिखाई जाती है, मनी की फॉर्म में जो है यहाँ पे पेमेंट हो रही होती है। समझ में आई बात? इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट कहलाती है जो कॉस्ट तो है पर आपने उसके लिए पेमेंट नहीं करी। जैसे आप अपने बिजनेस के अंदर अगर खुद ही काम करते हो तो आपकी भी तो कुछ दिहाड़ी बनती है, तो क्या आपने अपने आप को कुछ दिहाड़ी दी? नहीं दी, ठीक है। अगर आप फैक्ट्री चला रहे हो रेंट पे लेकर के, अगर आपका अपनी ही एक बिल्डिंग थी और उसको ही इस्तेमाल कर लिया आपने, तो क्या अपने आप को किराया देते हो? आप नहीं देते, पर कॉस्ट तो है ना। समझ में आई बात? तो ऐसे खर्चे जिसके लिए आप पेमेंट नहीं कर रहे हो पर एक्चुअल में वो खर्चे हैं। भाई अगर उस बिल्डिंग को किसी और को किराए पे चढ़ाते तो पैसे आते हैं ना आपके पास, या फिर आप किसी और से वो बिल्डिंग लेते किराए पे तो आप पैसे पे करते हैं ना, पर आप नहीं पे कर रहे। क्यों? क्योंकि वो आपका ही है। समझ में आई बात? पर लागत तो है, कॉस्ट तो लग रही है ना उस वस्तु के उत्पादन में, उसी लग तो रही है। ये क्या कहलाता है आपका? इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। पेमेंट ऑफ मनी नहीं सो हो रहा होता है, दिखाई नहीं दे रहा होता, पर एक्चुअल में कॉस्ट होती है वो, तो क्या कहलाता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो भाई टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन क्या होगा? टोटल कॉस्ट अगर देखा जाए तो जितनी आपने कैश में पेमेंट करी है वो मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट है ना, कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट ना, जिसकी आपने पेमेंट कैश में नहीं करी है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाएगा। समझ में आई बात? ठीक है जी। चलिए जी नेक्स्ट है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बता देते हैं आपको। वैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव की जो कॉस्ट होती है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। जो आपने गेहूं चावल वाले एग्जांपल लिए थे उसके अंदर जो ऑप्शन आपने चूज कर लिया उसको छोड़ के बाकी के जो ऑप्शन हैं उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है
वो आपके लिए क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। क्योंकि अगर आप इस ऑप्शन को ना चूज करते तो जस्ट इसके बाद कौन से को चूज करते, जो उनमें से बेस्ट था बचे हुए में से, तो क्या कहलाएगा आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। तो सेलिंग कॉस्ट के अंदर क्या होता है, माल को बेचने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, जैसे फैक्ट्री के पास बन करके माल तैयार होकर के पैक होकर रख दिया गया, जब तक मार्केट नहीं जाएगा तब तक बिकेगा नहीं, तो बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मेरे को बेचने के लिए खर्चा करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो सकती है। उसके बाद अगर मार्केट में अगर आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाते हो तो भी नहीं बिकेगा, तो ये भी क्या है, सेलिंग कॉस्ट के अंदर आएगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में जो मटेरियल आप लगा रहे हो, जो इनपुट आप लगा रहे हो, वो क्या कहलाता है, प्रोडक्शन। माल को या वस्तु को बनाने में जो खर्चा आया है वो प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाता है, और बेचने में जो खर्चा आया है वो सेलिंग कॉस्ट। सेल्समैन को आप खर्चा दे रहे हो, इंसेंटिव दे रहे हो, ठीक है, बोनस दे रहे हो, भाई ज्यादा से ज्यादा सेल करो, तो सेल करने के लिए खर्चा दे रहे हो ना, तो ये भी क्या कहलाएगा, सेलिंग कॉस्ट कहलाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए ठीक है, अब जरा बात करते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में। इसमें से न्यूमेरिकल भी आता है एग्जाम में, टेबल बनाने के आएगी, टेबल कंप्लीट करनी होगी, बीच बीच से गैप होता है जो। देखो जी, बात हो रही है शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में। तो शॉर्ट रन कॉस्ट होता है जो है वो आपका कहलाता है टोटल कॉस्ट। क्या, टोटल कॉस्ट किसके किसके सम के बराबर है। तो आपको पता है शॉर्ट रन, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ा था, शॉर्ट रन में क्या होता है, एक चीज फिक्स्ड होती है और एक होती है वेरिएबल। कुछ फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। फिक्स्ड को आप चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट रन के अंदर, जबकि वेरिएबल को बढ़ा घटा करके आप अपनी प्रोडक्शन को चेंज करते थे, याद है ना। तो उसके अंदर इसका मतलब क्या है कि टोटल कॉस्ट अगर निकालनी है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, अगर दोनों को जोड़ देते तो आपका निकल के आता है क्या, टोटल कॉस्ट निकल के आता है। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। ठीक है, ये रहा फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के लेवल पे, किसी भी लेवल पे बराबर रहती है। मतलब अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है, इससे फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 1 यूनिट बना रहे हैं तब भी 10 रुपए का फिक्स्ड कॉस्ट लग रहा है, 2 बना रहे हैं तब भी 10 रुपए का, अगर 1000 यूनिट बना रहे हैं तब भी 10 रुपए का ही फिक्स्ड कॉस्ट लग रहा है। मतलब कहने का है फिक्स्ड कॉस्ट कभी चेंज नहीं होता। ग्राफ बना करके देख लेते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रेंट, है ना। रेंट जो है, चाहे आप 10 यूनिट बनाओ चाहे 50 यूनिट बनाओ, रेंट तो उतना ही देना पड़ेगा आपको। समझ में आई बात? ठीक है, तो रेंट जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट है। इसके ग्राफ के बारे में अगर बात करें फिक्स्ड कॉस्ट के, तो फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये आपका आउटपुट है या यूनिट कह सकते हो, ठीक है, और ये आपकी कॉस्ट है। तो कॉस्ट नहीं बढ़ती है, कॉस्ट एक जो है वो ही रहेगी, और ये आपका क्या है, TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन है। ठीक है, जो कि हर लेवल पे बराबर रहेगी, कॉस्ट नहीं बढ़ रही है, कॉस्ट उतनी ही है। प्रोडक्शन चाहे जितना चाहे उतना बढ़ाते चले जाओ। समझ में आई बात? पैरेलल टू एक्स एक्सिस कह सकते हो आप इसको। ठीक है, ये TFC का ग्राफ है। ठीक है, चलिए TFC हो गया क्लियर हमारा। ठीक है, TFC का ग्राफ भी बता दिया आपको, है ना। नेक्स्ट है आपका वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट के बारे में अगर बात करें, ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, यहां पे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, ये वेरिएबल कॉस्ट डेफिनेशन है वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के लेवल के हिसाब से बढ़ती है और घटती है। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्वांटिटी इसकी, मतलब कॉस्ट जो है बढ़ती है, प्रोडक्शन घटेगा तो कॉस्ट भी घट जाएगी। ठीक है, तो वो ये किस तरीके से बनती है, तो जरा एक चीज समझिएगा इसके अंदर खास बात याद रखने वाली ये है कि जो इसका ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर ये टेढ़ा सा क्यों बन रहा है, क्योंकि टेढ़ा सा एक्चुअल में इसलिए बन रहा है क्योंकि कहीं एक बार पहले जो है तेजी से कॉस्ट बढ़ती है और फिर स्लोली बढ़ती है।
टीवीसी का नेचर क्या होता है, स्टार्टिंग में तेजी से बढ़ेगा और फिर उसके बाद स्लोली बढ़ने लग जाता है, और इस वजह से जो है पहले तो तेजी से बढ़ा, फिर स्लो हो गया और फिर इस तरीके से बढ़ता चला गया। ठीक है, इस वजह से जो टीवीसी जो है वो क्या होता है, इस तरीके का तिरछा होता है। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर रिलेटेड टू द यूज ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर में क्या क्या आ सकती है, लेबर आ सकता है, रॉ मटेरियल आ सकता है, ये सब चीज क्या है, बिजली आ सकती है, क्या है, वेरिएबल फैक्टर है। ठीक है, आप जितना कंज्यूम करोगे, जितना यूज करोगे, उतना ही आप उसका कॉस्ट ऐड करोगे। ठीक है जी, आउटपुट इंक्रीज टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज व्हेन द आउटपुट इज जीरो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो, व्हेन द यूनिट आउटपुट इज 1 टोटल कॉस्ट इज 10। एग्जाम्पल दे रखा है आपको, एक पहली यूनिट में 10 रुपए का टोटल कॉस्ट लग रहा था, और अगर आप 3 यूनिट बना रहे हो तो टोटल कॉस्ट 25 लग रहा है। इस तरीके से जो है आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब जरा टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट तीनों को एक साथ मिला करके और हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, ये समझ में आ गया। टोटल फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट का डेफिनेशन है भाई ये जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं करता है। ठीक है, प्रोडक्शन जितना भी रहे वो फिक्स रहता है। वेरिएबल कॉस्ट होता है कि प्रोडक्शन के साथ चेंज करता है। ठीक है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता जाता है। ठीक है जी, टोटल कॉस्ट जो होता है वो क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का सम होता है। क्लियर हो गया।